Students, I am your physics teacher and yesterday we have discussed on the topic that is the balanced force and today we will do the topic that is the unbalanced forces. ठीक है. So consider a block placed on a smooth frictionless surface. ठीक है. आपने क्या करना है, एक ब्लॉक लेना है और उसको फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर जो है वो प्लेस करना है. ठीक है. Let the force F1 of 50 units be applied towards the right. और इसमें क्या हो रहा है कि 50 यूनिट जो है वो फोर्स राइट साइड पे जो है वो अप्लाई की जा रही है. इस साइड ये आ गई आपकी, सॉरी ये आ गया आपका F1, दैट इज 50 यूनिट फोर्स जो है अप्लाई हो रही है इस साइड, एंड फोर्स F2 ऑफ 30 यूनिट. और जो आपका दूसरी साइड से जो है वो आपकी लेफ्ट साइड को कितनी यूनिट लग रही है, दैट इज 30 यूनिट. सो फोर्स ऑफ रिएक्शन बैलेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो क्या करने की कोशिश करता है, वो बैलेंस को, जो फोर्स जो लगती है उसको बैलेंस करने की जो है वो बैलेंस करता है. नाउ द नेट फोर्स ऑफ ब्लॉक क्या आ जाएगा, आपको पता है F इजिकल टू टोटल फोर्स क्या आ जाएगी, दैट इज द F1 की फोर्स इंटू F2 की फोर्स. ठीक है. सो F1 की आपकी आगे 50 यूनिट, ठीक है, वो टूवर्ड्स इस साइड लग रही है, और जो आपका F2 है वो बैकवर्ड साइड जो है फोर्स लगा रहा है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, दैट इज द माइनस नेगेटिव साइन आएगा. तो अगर आपने 50 में से 30 माइनस के तो आपके पास आ गया दैट इज 20 यूनिट्स. तो सिंस द नेट फोर्स F इज नॉट जीरो, आपको पता है कि जो आपकी फोर्स लगी वो जीरो नहीं लग रही है, बिकॉज आपकी जो टुवर्ड्स द राइट साइड जो है वो ज्यादा यूनिट में फोर्स लग रही है, और जो आपका टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जो है वो कम यूनिट में फोर्स लग रही है. तो इट मीन्स आपका जो बैलेंस होगा, जिस साइड से आपकी ज्यादा फोर्सेस लगेगी उसी साइड को जो आपकी बॉडी है, आपका ऑब्जेक्ट है, वो मूव करेगा. ठीक है. सो इसमें बोल रहा है कि जो आपकी नेट फोर्स आई वो आई आपकी 20 यूनिट के इक्वल. सो द ब्लॉक विल नो लॉन्गर एट रेस्ट. तो आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट पोजीशन में नहीं रहेगा, बिकॉज टू साइड से जो है वो अनइक्वल फोर्स लग रही है. ठीक है. इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स राइट बाय द इफेक्ट ऑफ द नेट फोर्स ऑफ 20 यूनिट. So in this case the force and F2 are not balanced, therefore they are called unbalanced force. इसमें जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा. ठीक है. बिकॉज आपका जो एक साइड से जो वो ज्यादा फोर्स लग रही है और दूसरी साइड से जो वो है वो कम फोर्स लग रही है. सो दे आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है. इफ द नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एंड टोटल फोर्स, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो. अगर आपके पास फोर्स जो लग रही है वो जीरो नहीं लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स, देन द फोर्स आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है. सो अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. और आपको यह भी पता चल गया, जब आपकी बैलेंस फोर्स आती थी तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं होता था, वो रेस्ट पोजीशन में ही रहता था, बिकॉज आपकी टू साइड से जो थी वो इक्वल फोर्स लगती थी. बट जो आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स है उसमें क्या होगा, जिस साइड से आपकी फोर्स ज्यादा लगेगी, जिस साइड से आपकी ज्यादा यूनिट में फोर्स लगेगी, उसकी साइड से क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ अगेन कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन रोलर मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड. ठीक है. इन दिस एग्जाम्पल इफ द फोर्स अप्लाइड, जो अब मैंने आपको पिछले कल एग्जाम्पल दिया था कि टू बॉयज जो थे वो एक रोलर के ऊपर जो थे वो फोर्स लगा रहे थे. तो जो बॉय जो होगा, इसमें यही दिया गया है कि अगर आपका एक बॉयज जो है वो ज्यादा यूनिट में फोर्स लगा रहा है, एक मान लो आपका 50 यूनिट में फोर्स लगा रहा है, दूसरा जो अब आपका 40 यूनिट में फोर्स लगा रहा है, तो जो आपका रोलर है वो किस साइड को मूव करना स्टार्ट करेगा, वो स्टार्ट करेगा 50 यूनिट टुवर्ड्स द 50 यूनिट, जिसने ज्यादा फोर्स लगाई होगी उसी साइड को वो क्या करेगा, फोर्स जिस साइड ज्यादा लगेगी उसी साइड को वो जो आपका लॉन है, वो रोलर है सॉरी, वो आपका ज्यादा फोर्स की साइड जो है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा. सो इफ वी अप्लाई अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन एयर फील्ड बैलून देन इट शेप विल चेंज. आल्सो आपकी जो इसमें आई थी कि जो शेप और साइज की बात आती है तो वो आपका बैलेंस्ड फोर्स में भी चेंज होता है और वो अनबैलेंस्ड फोर्स में भी चेंज होता है. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट था अनबैलेंस फोर्स का वो समझ आ गया होगा. इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू.